हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिजिटल टीचर जी। आप सभी का डिजिटल टीचर जी में बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहले हम लोग 6 क्वेश्चन तक देख चुके हैं। आज हमारा 7वां क्वेश्चन है इनकम फ्रॉम सैलरी का। आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। रमन एक भारतीय रेलवे में इंजन ड्राइवर है। उसे 15,000 रुपये मासिक मूल वेतन, 2,500 रुपये मासिक महंगाई वेतन तथा 2,500 रुपये मासिक महंगाई भत्ता मिलता है। अच्छा, उसे जो है ना 20 और 22 में निम्नलिखित भत्ते मिले। 16,500 रुपये इंजन चलाने का भत्ता मिला। 2 बच्चों के लिए 200 रुपये प्रति बच्चा शिक्षा भत्ता मिला। एक लड़का उसका जो छात्रावास यानी हॉस्टल में रहता है उस पर रमन 800 रुपये खर्च करता है। इस खर्च की पूर्ति के लिए 500 रुपये मासिक छात्रावास का भत्ता मिला है। नगर क्षतिपूर्ति भत्ता जो है ना वो 250 रुपये मासिक है। वर्दी भत्ता 400 रुपये है जो सारा उसके पद कर्तव्य पालन में खर्च हो जाता है। मकान किराया भत्ता 2,500 रुपये है जो मासिक 3,000 रुपये किराया मालिक को देता है। तो ये आपका क्वेश्चन है, आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अब हम लोग ये क्वेश्चन को लगाते हैं। सेम पैटर्न वही है, उसी तरीके से पूरा क्वेश्चन लगेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले क्या डालना है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। हमें क्या निकालना है इसमें, टैक्सेबल सैलरी निकालना है। कर योग्य वेतन की गणना करना है। इसमें कर योग्य वेतन कितना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या लिखेंगे हम। सबसे पहले इसमें लिखेंगे सैलरी। क्या लिखेंगे इसमें हम, सैलरी। तो देखिए सैलरी कितनी है इसमें, सैलरी देखिए सैलरी इसमें कितनी दी हुई थी। आप लोग अपनी अपनी बुक्स में देखिए, बुक में दी हुई है सैलरी। तो इसमें दे रहा है 15,000 रुपये सैलरी दी हुई है। कितनी दी हुई, 15,000 रुपये। तो यहाँ लिख देंगे 15,000 रुपये सैलरी है, गुणा 12 का कर देंगे। 15 बारियम कितना होता है, 180, 1,80,000 रुपये। उसकी बेसिक सैलरी कितनी हो गई, 1,80,000 रुपये। फिर उसे 250 रुपये मासिक महंगाई वेतन और 250 रुपये मासिक महंगाई भत्ता मिलता है। 2 चीज़ें मिल रही हैं, डियरनेस सैलरी मिल रही है और डियरनेस अलाउंस भी मिल रहा है। तो सबसे पहले लिख दो डियरनेस सैलरी। डियरनेस सैलरी कितनी मिल रही, 250 रुपये पर मंथ मिल रही है। तो 2,500 रुपये पर मंथ मिल रही है। 2,500 रुपये 2,2500 जिसे हम कह सकते हैं। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लो। 12 पंजे 60 की 0 हासिल लगा 6, 12 दूनी 24 और 6 30, 30,000 रुपये की। फिर डियरनेस अलाउंस मिल रहा है। दोनों चीज़ें मिल रही है, डियरनेस सैलरी मिल रही है और डियरनेस अलाउंस भी मिल रहा है। ये भी 2,500 रुपये है। 2,500 का गुणा 12 में कर देंगे तो ये भी हमारा 30,000 रुपये आ जाएगा। जहाँ पे समझ में ना आए आप कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। पहले हमने सैलरी लिख दी, उसको जितनी सैलरी मिल रही थी 15,000 रुपये मिल रही थी, 12 महीने की 1,80,000 हो गई। डियरनेस सैलरी निकाल दी, डियरनेस अलाउंस निकाल दिया। इसके बाद देखो क्या कह रहा है। इसके बाद उसे कह रहा है उसे इंजन चलाने के लिए भत्ता मिलता है, रनिंग अलाउंस, जिसे हम लोग कहते हैं रनिंग अलाउंस। क्या कहते हैं इसको हम, रनिंग अलाउंस। देखो रनिंग अलाउंस का अपना एक फंडा है। रनिंग अलाउंस कैसे होगा, रनिंग अलाउंस में हम करते हैं, रनिंग अलाउंस निकालते हैं कि कितना टैक्सेबल होगा या कितना टैक्सेबल नहीं होगा। उसका है हमारा सबसे पहले 70% ऑफ सैलरी और 10,000 पर मंथ। दोनों में से जो कम होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा एग्जैम्प्ट होगा, वो हमारा टैक्सेबल फ्री होगा। क्या होगा, 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से या 70% ऑफ सैलरी। इन दोनों में से जो कम होगा वो हमारा क्या होगा, वही हमारा होगा, वो क्या होगा हमारा, वो हमारा कर मुक्त होगा। अब मैं इसके लिए हमें सबसे पहले सैलरी की गणना करना पड़ेगी। तो कैलकुलेशन ऑफ सैलरी कर लेते हैं हम यहाँ पे। कैलकुलेशन ऑफ सैलरी, देखो सैलरी कितनी दी हुई है, सैलरी हमारी दी हुई है। इसमें जो हमारी सैलरी दी है वो सैलरी हमारी दी हुई है 1,80,000 रुपये। कितनी दी हुई है, 1,80,000 रुपये, जिसमें डियरनेस अलाउंस 30,000 रुपये का हमारा जुड़ जाएगा। तो कितना हो गया, 0 0 0 0 8 8 और 3 11,
कि एक हासिल लगा 1, 2 और 1 3, 2,10,000 रुपये। सैलरी हमारी कितनी आएगी? देखो महंगाई वेतन को हमने जोड़ दिया, महंगाई भत्ते को नहीं जोड़ा है। ये सेवा शर्तों के अधीन है, ये सेवा शर्तों के अधीन नहीं है। हमारी सैलरी निकल के आ गई 2,10,000 रुपये। 2,10,000 रुपये का 70% निकालो या फिर 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, तो दोनों को निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं? 70% ऑफ सैलरी। 70% ऑफ सैलरी हम जब निकालेंगे तो हमारी कितनी आ जाएगी? देखिए 70% ऑफ सैलरी हम निकालते हैं, नहीं 70% ऑफ अलाउंस है, गलत कर दिया यहीं पे। देखिए आगे क्या दे रहा है, आगे देखिए आपके क्वेश्चन में दे रहा है कि उसे मिल रहे हैं 16,500 रुपये इंजन चलाने का भत्ता। इंजन चलाने का जो भत्ता होता है या बस चलाने का जो भत्ता होता है या फिर कोई भी मोटर व्हीकल चलाने का भत्ता होता है उसको हम कहते हैं रनिंग अलाउंस। क्या कहते हैं उसको हम? रनिंग अलाउंस। तो उसको हम यहाँ लिख देंगे रनिंग अलाउंस। अब रनिंग अलाउंस किस तरह से, कितना कर मुक्त होता है, कैसे कर मुक्त होता है? तो इसका एक नियम है 70% ऑफ अलाउंस, 70% ऑफ अलाउंस और 10,000 पर मंथ, दोनों में से जो कम होगा वो हमारा क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा, वो हमारा कर मुक्त होगा। तो 70% ऑफ अलाउंस, अलाउंस हमारा कितना था? अलाउंस था हमारा 16,500 रुपये का। कितने का था हमारा? 16,500 रुपये का। तो हम यहाँ लिख देंगे 16,500 गुणे 70 भाग 100, कितना आएगा निकल के? यहाँ लिख देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 11,550 रुपये। कितना आ जाएगा? 11,550 रुपये। अब 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ के हिसाब से निकालिए 12 महीने का। तो 10,000 गुणे 12 कितना हो गया? 1,20,000 रुपये। कितना हो गया? 1,20,000। हमने क्या कहा था? दोनों में से जो कम होगा वो कर मुक्त होगा। तो ये वाला कर मुक्त हो गया 11,550 रुपये। क्या हो गया? हमारा कर मुक्त हो गया। अब देखो उसे रनिंग अलाउंस मिल कितना रहा है? उसे मिल रहा है 16,500 रुपये, जिसमें से उसका 11,550 रुपये क्या हो गया? हमारा कर मुक्त हो गया। तो उसका बचा कितना? 4,950 रुपये। 4,950 रुपये इसमें आ जाए। समझ में आया कैसे आया? रनिंग अलाउंस हमने कैसे निकाला? 70% ऑफ सैलरी, या आप अपनी कॉपी में जो है ना नोट्स करके लिख लो, नोट्स में लिख लो कि रनिंग अलाउंस किस तरह होता है। तो रनिंग अलाउंस या तो 70% ऑफ अलाउंस या फिर 10,000 पर मंथ, इन दोनों में से जो कम होगा वही एग्जाम्ड होगा। तो हमने 70% ऑफ अलाउंस निकाला, 10,000 ऑफ पर मंथ के हिसाब से 1,20,000 हो गया, वो हमारा हो रहा है 11,550। तो इसका मतलब हमारा 11,550 कितना होगा? कर मुक्त होगा। मिल कितना रहे उसे? मिलने से मतलब नहीं, हमें सिर्फ एग्जाम्ड हटाना उसमें से। तो मिल रहा था उसे 16,500 रुपये, जिसमें से हमने 11,550 जो उसका कर मुक्त था वो निकाल दिए। तो हमारा टैक्सेबल कितना आ गया अलाउंस? 4,950 रुपये। क्लियर हो गया? आगे देखिए उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद आपके क्वेश्चन में कह रहा है उसको उसके बाद उसको देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है उसको 2 बच्चों के लिए 200 रुपये प्रति बच्चा शिक्षा भत्ता मिलता है। देखो शिक्षा भत्ता का क्या होता है? शिक्षा भत्ता जो होता है हमारा, शिक्षा भत्ता जिसे हम लोग कहते हैं एजुकेशन अलाउंस, ये होता है 100 रुपये पर मंथ 2 बच्चों तक फ्री। 100 रुपये पर मंथ 2 बच्चों तक फ्री होता है। कितना होता है? अगर आपके 2 बच्चे हैं तो पर बच्चे पे 100 रुपये पर मंथ फ्री होता है, टैक्स फ्री होता है। इसके बाद जितना होता है वो हमारा टैक्सेबल होता है। तो उसको 2 बच्चों के लिए कितना मिल रहा है? उसको 2 बच्चों के लिए, पहले यहाँ लिख दो एजुकेशन अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस 2 बच्चों के लिए 200 रुपये पर बच्चा मिल रहा है। तो 200 प्लस 200 कितना हो गया हमारा? 400 रुपये मिल रहे उसे पर मंथ। 12 का गुणा कर दो,
12 चौक 48, यानी उसे 4800 रुपये मिल रहा है, लेकिन उसका कर मुक्त कितना होगा 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से 2 बच्चों तक। तो 100 रुपये प्लस 100 रुपये गुणे 12, 200 का 12 में गुणा करो तो 2400 रुपये इसका क्या होगा कर मुक्त होगा। केवल 2400 रुपये ही कर मुक्त होगा, इसके ऊपर अगर उसे जितना मिल रहा है वो कर मुक्त नहीं होगा। तो उसका एग्जाम्प्ट कितना हो जाएगा, एग्जाम्प्ट कितना हो जाएगा 2400 रुपये। ये इसमें से माइनस कर दो, आंसर आ गया 2400 रुपये। ये 2400 रुपये उसका क्या हो गया आपका कर 2400 कर मुक्त हो गया, और 2400 आपका क्या आ गया टैक्सेबल आ गया। जो टैक्सेबल आ गया उतना मिल गया। शिक्षा अलाउंस यानी शिक्षा भत्ता, एजुकेशन अलाउंस 100 रुपये पर बच्चा 2 बच्चों तक फ्री होता है, इसके बाद फ्री नहीं होता। 3 बच्चे हैं आपके फ्री नहीं होगा, 2 बच्चों तक 100 रुपये पर मंथ प्रति बच्चा। यानी अगर ऐसे देखें तो टोटल कितना फिर फ्री होता है 2400 रुपये फ्री होते हैं। 2 बच्चे हैं तो 2400 रुपये पर ईयर फ्री होगा, या 1 बच्चा है तो 1200 रुपये पर ईयर फ्री होगा। इसके बाद जितना है उस पर कोई भी उसमें कोई भी फ्री नहीं होगा, वो सब टैक्सेबल होगा। तो उसके 2 बच्चे थे, लेकिन उसको मिल कितना रहता है 400 रुपये पर मंथ मिल रहा था 2 बच्चों के लिए। फ्री कितना हो गया उसके लिए 2400 ही तो फ्री हो गया, 2400 माइनस कर दिया, बाकी 2400 उसका हमने उसमें डाल दिया ना, टैक्सेबल में डाल दिया, इस पर टैक्स लगेगा। इसके आगे देखिए क्या कह रहा है, एजुकेशन अलाउंस के आगे उसके आगे कह रहा है कि एक बच्चा उसका हॉस्टल में रहता है, छात्रावास में रहता है, जिस पर रमन जो है ना 800 रुपये पर मंथ खर्चा करता है, लेकिन इसके लिए उसे 500 रुपये पर मंथ छात्रावास भत्ता मिलता है। हॉस्टल अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस देखिए हॉस्टल अलाउंस का क्या है। हॉस्टल अलाउंस जो आपका होता है वो आपका 300 रुपये पर मंथ फ्री होता है। कितना फ्री होता है 300 रुपये प्रति माह 2 बच्चों तक फ्री होता है, कर मुक्त होता है। कितना होता है कर मुक्त, कितना होता है 300 रुपये प्रति माह 2 बच्चों तक कर मुक्त होता है। आप कितना खर्चा कर रहे हो सरकार को इससे मतलब नहीं है, या आपको कितना भत्ता मिल रहा है इससे भी कोई मतलब नहीं है। सरकार आपको 500 रुपये पर मंथ भत्ता दे रही है, इससे क्या मतलब, फ्री तो आपका 300 रुपये तक है, बाकी जो होगा उस पर टैक्स लगेगा। तो हॉस्टल अलाउंस उसे कितना मिल रहा है 500 रुपये पर मंथ 12 के लिए, 12 पंजे 60, यानी 6000 रुपये का मिल रहा है। कितना मिल रहा है उसे 6000 रुपये का मिल रहा है, जिसमें से उसका फ्री कितना है 3000 रुपये। तो उसका एग्जाम्प्ट कितना है, एग्जाम्प्ट कितना है 300 रुपये पर मंथ, 12 तिया 3600 रुपये का उसका फ्री है। माइनस कर दो इसमें से, जो बचा हुआ होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा कर मुक्त, यानी वो कर योग्य। तो 2400 रुपये हमारा क्या हो गया कर योग्य हो गया। क्लियर हो गया। अगर कोई पूछे कि छात्रावास भत्ता यानी हॉस्टल अलाउंस कब तक फ्री होता है, कितना कर मुक्त होता है, तो 300 रुपये प्रति माह 2 बच्चों तक फ्री होता है, इसके बाद कर मुक्त नहीं होता, उस पर टैक्स लगता है। तो उसको 500 रुपये सरकार दे रही थी, लेकिन 500 रुपये दे तो रही थी, कर मुक्त कितना है 300, तो 300 से 12 को गुणा कर दिए 3600 फ्री होगा पर ईयर में, बाकी जितना दिया जाएगा उस पर टैक्स लगेगा। तो 2400 पर टैक्स हमने लगा दिया। इसके आगे देखिए, मैं जितने रूल थे क्वेश्चन के साथ बताता हुआ चल रहा हूँ, आप इन सब रूल्स को उतारते चले, इन सबको नोट करते हुए चले, ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। उसका नोट्स बना ले कि कौन सा भत्ता कितना फ्री होता है। आगे मैं नहीं बताऊंगा, अगर अब की बार आपका शिक्षा भत्ता या वो आएगा तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लगा दूं, क्योंकि मैं इस वाले क्वेश्चन में पूरा डिटेल से बता रहा हूं आपको। चलिए आगे देखिए, उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद उसे नगर क्षतिपूर्ति भत्ता मिलता है 250 रुपये मासिक। नगर क्षतिपूर्ति भत्ता जो होता है वो पूरा का पूरा कर योग होता है। तो सिटी कंपनसेशन अलाउंस कितना 250 रुपये पर मंथ मिल रहा है 12 का, तो कर दीजिए ये आपका, तो ये आपका हो जाएगा 3000 रुपये। करके देख लीजिए, 0 12 पंजे 60 की 0 8 लगा 6 12 24 और 6 30, ठीक है 3000 रुपये पूरा का पूरा। सिटी कंपनसेशन अलाउंस पूरा का पूरा कर योग्य होता है, उसमें कोई भी छूट सरकार हमें नहीं देती है। आगे देखिए, इसके बाद क्या दे रहा है, इसके बाद दे रहा है उसका वर्दी भत्ता 400 रुपये मासिक है, जो कि क्या करा जाता है पूरा का पूरा उसके कर्तव्य पालन में खर्च हो जाता है। तो देखिए वर्दी जो भत्ता होता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो आपका वर्दी भत्ता होता है
वो जितना यूनिफॉर्म अलाउंस जो होता है, यूनिफॉर्म अलाउंस वो होता है जो किसी भी कर्मचारी को अपने यूनिफॉर्म सिलवाने में, उसको प्रेस करवाने में, उसको धुलने में, धुलाई करवाने में जो पैसा उसका खर्च होता है उसे कहते हैं हम लोग वर्दी भत्ता। तो वर्दी भत्ता जितना खर्च हो जाता है, जितना खर्च हो जाता है उतना क्या होता है आपका, उतना कर मुक्त होता है। जितना खर्च हो जाता है उतना ही कर मुक्त होता है। तो इसमें वो कह रहे हैं उसने पूरा का पूरा खर्च कर लिया, तो यहाँ लिखेंगे यूनिफॉर्म अलाउंस, पूरा का पूरा खर्च कर लिया है तो पूरा का पूरा एग्जाम्ड हो जाएगा। ठीक है। अगर वो कहता है इसमें से हमने आधा भाग खर्च कर लिया, आधा रह गया, तो जो रह जा, मतलब वर्दी भत्ता का ये है कि जितना आप खर्च कर लो उतना कर मुक्त होता है, जितना आप खर्च नहीं कर पाए वो आपका टैक्सेबल होता है। जितना खर्च कर लिया वो टैक्स फ्री है, जो खर्च नहीं कर पाए वो टैक्सेबल है, उस पर टैक्स देना पड़ता। तो यहाँ वो कह रहे हैं हमने पूरा का पूरा खर्च कर लिया तो हमने पूरा का पूरा निकाल दिया। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या दे रहा है, आगे देखिए क्वेश्चन में आगे दे रहा है उसका मकान किराया भत्ता मासिक, मकान किराया भत्ता, मकान किराया भत्ता यानी हाउस रेंट अलाउंस। और हाउस रेंट अलाउंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पूरा फार्मूला लगाना पड़ता है। आप लोगों ने ये उतार लिया होगा, अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि जो हमारा HRA है वो निकाल लें। तो हाउस रेंट अलाउंस निकालने के लिए हमने पहले भी हाउस रेंट अलाउंस के क्वेश्चन लगाए थे, सेम उसी तरीके से निकलेगा हाउस रेंट अलाउंस। फिर भी मैं एक बार यहाँ पे लगा के दे रहा हूँ, ये सब अब रफ पर काम करना है, आपको फेयर पर सिर्फ इतना ही करना है, ये जो हम इस साइड कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले HRA रिसीव, दूसरा क्या होता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और तीसरा होता है हमारा रेंट पेड और सैलरी और 40% या 50% ऑफ सैलरी। 50% कहाँ लगता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये 4 शहर ऐसे हैं जहाँ पर अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो 50% ऑफ सैलरी कैलकुलेट करी जाएगी, और अगर इसके अलावा पूरे देश में कहीं भी काम कर रहा है तो 40% ऑफ सैलरी कैलकुलेट की जाती है। तो देखो इसको HRA कितना मिल रहा है, ये पहले ये देखिए ये रह कहाँ पर रहे हैं, इनका ऐसा कुछ दिया हुआ है कि कहाँ पर रह रहे हैं, तो इसमें ऐसा कुछ तो दिया नहीं है इन्होंने, ये कहाँ पर रह रहे हैं, ये रेलवे के एम्प्लॉय हैं, भारतीय रेलवे के एम्प्लॉय हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं दिया कहाँ पर रह रहे हैं। तो हम इसका क्या करेंगे 40% ही निकालेंगे। चलिए जहाँ पर ना दिया होता है वहाँ पर हम 40% ही निकाल देते हैं। तो HRA रिसीव देखिए कितना दे रहे हैं, HRA कितना मिल रहा है इन्हें 250 रुपये, 2500 रुपये पर मंथ मिल रहा है, 2500 रुपये पर मंथ मिल रहा है। 12 का गुणा कर दीजिए, पूरी साल में इन्हें कितना मिला है, तो पूरी साल में इन्हें मिला है 30,000 रुपये। कितना मिला है, 30,000 रुपये मिला है। आप रेंट कितना पेड कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा था ये 3,000 रुपये पर मंथ रेंट पेड कर रहे हैं। कितना, 3,000 रुपये पर मंथ। 3 का 12 से गुणा कर दीजिए, 12 तिया 36,000 रुपये माइनस 10% ऑफ सैलरी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सैलरी कैलकुलेट करना पड़ेगी। इनकी सैलरी कितनी थी, 1,80,000 रुपये। भत्ता कितना मिल रहा था इन्हें, 30,000 रुपये का। तो इनकी सैलरी कितनी आ गई, इनकी सैलरी आ गई 2,10,000 रुपये। 2,10,000 का 10% निकाल दो, 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी कितना हो गया, 21,000 रुपये। माइनस कर दो इसमें से 21,000 रुपये। तो 36,000 में से जब 21,000 माइनस करेंगे तो हमारे आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 15,000 रुपये। करके देख लो, 1 0 2 0 3 0, 6 में से 1 गया 5, 3 में 2 गया 15,000 रुपये आ गए। अब 40% ऑफ सैलरी निकाल दो, 40% ऑफ सैलरी कितनी आएगी, तो देखिए 40% ऑफ सैलरी निकाल देते हैं। 40% ऑफ सैलरी 2,10,000 गुणे 40 भाग 100, 1 2 1 2, कितने जीरो रहेगा, 1 2 3, 3 जीरो रहेगा, 3 जीरो रहेगा, 1 2 3, 4 से करो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84,000। तीनों में से जो कम होता है वो एग्जाम्ड हो जाता है। तो कितना कम है, 15,000 कम है। तो उन्हें HRA मिल कितना रहा था, 30,000 मिल रहा था, जिसमें 15,000 जो सबसे कम है वो आपका कर मुक्त हो जाएगा। तो बचा कितना, 15,000 आपका टैक्सेबल होगा। कितना होगा, 15,000। तो यहाँ लिख दो HRA टैक्सेबल कितना आ गया, 15,000 रुपये हमने यहाँ पर डाल दिए। क्लियर है, यहाँ तक पूरा हमने क्वेश्चन का HRA निकाला जैसे निकालते थे, और यहाँ पर 15,000 रुपये डाल दिए। इसके बाद कुछ कह रहा है
इसके बाद कुछ नहीं कह रहा है। अब हमें क्या करना है, सबका टोटल मारेंगे। मैंने पहले से ही सबका टोटल मार के रखा हुआ है, तो सबका टोटल कितना होगा, सबका टोटल होगा 2,67,750, 2,67,750 रुपये। इसमें क्या करते हैं, सबको मालूम है लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी होती है 50,000 की, तो 50,000 की डिडक्शन माइनस कर दो। 50,000 की डिडक्शन माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 2,17,750 रुपये। ये आ गया आपका टैक्सेबल सैलरी। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपके क्वेश्चन। मैंने एक एक अलाउंस को आपको बताते हुए चला हूं कि कौन सा अलाउंस कितना कर मुक्त होता है, कितना कर मुक्त नहीं होता है। HRA में पहले भी इस पर कई क्वेश्चन लगवा चुका हूं। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो पहले इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले क्वेश्चन देख लो, ताकि आपको पता लग जाए HRA मैंने ये कैसे निकाला है। बाकी सेम इसी तरह से आप उतार लीजिए। अच्छे नंबर पाने के लिए आपको इसके जितने भी अलाउंस हो उन सबको याद करना पड़ेगा। याद करने के लिए मैं जितने अलाउंस बता रहा हूँ उसका आप क्या करें, उस पर आप नोट्स बना लें और नोट्स को उसको याद करते चले कि कौन सा अलाउंस कितना फ्री होता है, कितना कर मुक्त होता है, कितना कर योग्य होता है, कितना टैक्स फ्री होता है, कितना टैक्सेबल होता है। बाकी क्वेश्चन में अगर कुछ ना समझ में आया तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।